आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि अगर आप देखें तो आज एक मुकाबला था, कैपिटल्स की लड़ाई थी, जहां पे कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच ये मुकाबला था। और ये मुकाबला जबरदस्त बन चुका था, क्योंकि अगर आप देखें तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने। और थोड़ा बहुत दिलचस्प और रोचक भरा ये फैसला था, क्योंकि अब कोलकाता नाइट राइडर्स के घर में खेले और वही कोलकाता में ये ईडन गार्डन में मुकाबला मुकाबला है, जहाँ पे डायमेंशंस थोड़े बहुत छोटे हैं। और आप चेस करने को जाते हैं, अमूमन अगर आप देखें तो कितना भी स्पिन ट्रैक क्यों ना हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो चेज करने के पीछे भागते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े स्कोर चेज हुए, बड़े बड़े स्कोर का पीछा करते हुए भले ही हारे, चेज नहीं हुआ, लेकिन बड़े बड़े स्कोर का जवाब बड़े बड़े स्कोर में ही दिया गया है। और यहीं पे आपका अगर आप बात करें तो ज़बरदस्त फैसला था, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स अपने पिछले दो मुकाबले जो जीते थे, वो पहले बल्लेबाजी करके 200 प्लस रन्स करके जीते हुए थे। और यहाँ पे भी वैसा ही मंशा था कि क्या यहाँ पे भी, जहाँ पे पंजाब किंग्स ने 262 रन का भी चेस किया था, उसके बावजूद भी आप पहले बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको प्रेशर में डालने की कोशिश कर रहे थे। आप ऐसा लग रहा था कि 220-25 इस मुकाबले में भी आप देख रहे थे, लेकिन आज पिच वैसा नहीं खेला जैसे कि आप सोच रहे थे दिल्ली कैपिटल्स वाले। और वहीं पे आज थोड़ा बहुत स्टिकी सा पिच था। आज ऋषभ पंत ने भी टॉस में बताया था, क्योंकि देखे तो थोड़ा बहुत स्टिकी स्लोई पिच पिच होता, वहाँ पे स्पिनर्सों के लिए थोड़ा बहुत मददगार होता, उतना शायद 200 रन्स वाला नहीं, लेकिन 180-90 वाला आज पिच था। लेकिन वहाँ पे शुरुआती क्षण में बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत किया था पृथ्वी शॉ ने पहले ही ओवर में, लेकिन उसके बाद से पूरी तरीके से वापसी करी कोलकाता नाइट राइडर्स, जहाँ पे वैभव अरोरा ने भी गेंदबाजी की। पहला स्पेल मिचेल स्टार्क के साथ, आज मिचेल स्टार्क की वापसी दुष्मंत चमेरा की जगह पे। और वही दिल्ली कैपिटल्स में कोई वैसा बदलाव नहीं था। और वही देखे तो आज कुशाकर के जगह पे सिर्फ एक ही बदलाव था, रसिक सलाम आए थे, लेकिन वही ज़्यादा कोई बदलाव देखने को नहीं मिले। लेकिन शुरुआत भी आज वैसा ही कुछ करना चाह रहे थे पृथ्वी शॉ के साथ। पृथ्वी शॉ ने चौके तो लगाए, लेकिन सिर्फ 13 ही रन बनाए। और फिर चलते बने वैभव बरोरा ने उनको चलता किया, और वहां से विकेट गिनने का सिलसिला शुरू हुआ, जहाँ पे जेक फ्रेजर मैकगर्थ भी आज सिर्फ 12 ही रन बनाए, एक छक्के एक चौके लगाए, लेकिन उनको भी फंसाया। क्या ज़बरदस्त कैच पकड़ा वेंकटेश अय्यर ने, स्टार्क ने उनको चलता किया था, जहाँ पे फुल लेंथ डिलीवरी थी। और वहाँ पे थोड़ा बहुत बल्ले का फेस मुड़ गया, और जिसके कारण पूरी तरीके से शॉट लगा नहीं पाए, और वहीं पे पूरी तरीके से फंस गए। और वही अभिषेक पोरेल भी थे, शई होप को भी भेजा थे, आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में खेलने की कोशिश, लेकिन वहाँ पे पिचरते चले गए, क्योंकि विकेट्स अब पावर प्ले में 3 विकेट गवा चुके थे। वहाँ पे रन्स अच्छा खासा था पावर प्ले में, 60-67 रन की करीब था, लेकिन वही उस मोमेंटम को पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं कर पाए। बीच में एक पार्टनरशिप लगता 50-60 रन का तो अच्छा खासा रहता, लेकिन वही ऋषभ पंत भी आज थोड़ा बहुत हबरा तबरी में थे। अभिषेक पुरेल ने भी 18 रन बनाए, शही होप भी, वैभव बराड़ा ने आपको शुरुआत में चलता किया, हर्षित राणा ने भी आज खेला था पावर प्ले में, अच्छा खासा गेंदबाजी किया था। लेकिन जब स्पिनर्स आए पावर प्ले के बाद, और वो स्पिनर्सों ने पूरी तरीके से शिकंजा कसा था। पावर प्ले में एक ओवर किया था सुनील नारायण ने, उसके बाद से शिकंजा कसा, जहाँ पे वरुण चक्रवर्ती है, जहाँ पे वरुण चक्रवर्ती बीच में 3 विकेट्स भी चटका गए। और वहां से पूरी तरीके से मुकाबला एक तरफा सा कर दिया था, जहाँ पे 4 विकेट थे, 68 पे चौथा विकेट गया था। थोड़ा बहुत पार्टनरशिप दिख रहा था ऋषभ पंत और वही अक्षर पटेल के बीच। ऋषभ पंत ने 27 रन बनाए, जो आज थोड़ा बहुत जूझते हुए दिखाई दिए गेंदबाजों के सामने। आज थोड़ा बहुत वैसा शॉट्स लगा नहीं पाए जैसा अमूमन शॉट्स लगाते हैं। और फिर स्पिनर्स का दबदबाव दिखाई दिया। आज नारायण चक्रवर्ती ने जबरदस्त स्पेल किया। नारायण ने 1 विकेट चटका 4 ओवर में 24 रन देकर, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 16 रन दिए और 3 विकेट। स्टिक से विकेट स्पिन किया, थोड़ा बहुत रुक कर रहा था गेंद, और वहां पे शॉट्स खेलने गए थे, और वहां पे अपना विकेट्स गवाते चले गए थे। और अक्षर पटेल बोल्ड हुए, फिर ऋषभ पंत को भी चलता किया, छक्का मारने की कोशिश की, तो टॉप एज लग गए, 27 रन बनाए। लेकिन आखिर में इस पारी को जहां पे थोड़ा बहुत संभाला था, 93 पे चौथा विकेट, और वही जाते जाते 111 पे 8 विकेट, यानी 4 विकेट सिर्फ 20 रन के अंतराल में। और वहां से मोमेंटम को खींचना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि शायद 120-22 के अंदर रुक जाएंगे, लेकिन वहां पे आया कुलदीप यादव का जो अहम पारी था, जो क्रुशियल 35 रन की पारी के लिए, जो थोड़े बहुत आउटसाइड एज इनसाइड एज लग के चौका गया, थोड़ा बहुत फील्डिंग भी मिस हुआ, जहाँ पे थोड़ा बहुत गेंदबाजी भी खराब किया था, वाइड चौका, फिर फुल टॉस में भी
चौका छक्का भी जड़ा था कुलदीप यादव ने, तो ज़बरदस्त आखिर में बल्लेबाजी की, जिसके कारण 35 रन, बहुत ही अहम 35 रन बना, जहाँ पे सिर्फ 9 आखिर में जाते जाते 9 विकेट गए, लेकिन वो 35 रन बहुत ही कारगर वाला था, क्योंकि 26 गेंदों में 35 रन, और ऐसे मुकाबले में जहाँ पे रन्स बिल्कुल ही बोर्ड पे नहीं थे, वहाँ पे जाकर 153 रन जोड़ दिए थे 20 ओवर के अंत तक। और वहाँ पे ऐसा था, वैभव और हर्षित राणा ने भी दो दो विकेट चटकाया, लेकिन स्टार्क आज भी महंगे साबित हुए अपने आखिरी ओवर में, और शुरुआत में भी उतना खास शुरुआत नहीं किया था, और कुल मिलाकर 153 रन का स्कोर बोर्ड में बनाया था। 154 का लक्ष्य, ऐसा लग रहा था 154 रन का लक्ष्य आसानी से पार कर जाएंगे अगर शुरुआती क्षण में विकेट्स नहीं चटकाएंगे, क्योंकि लिजर विलियम्स के साथ ही आज गए थे, शुरुआती स्पेल किया, क्योंकि स्पिनर्सों ने जो विकेट चटकाया था पहले इनिंग्स में, ऐसा लग रहा था कि शायद अक्षर पटेल डिस्टेंस स्टॉप्स से भी शुरुआत करा सकते थे, पावर प्ले में एक आध ओवर करवा सकते थे, लेकिन पावर प्ले में जो खराब कप्तानी में कहूंगा, लिजर विलियम्स ने पहले ही ओवर में 23 रन दे दिए थे, जो छक्का चौका बौछार किया, नो बॉल्स भी किए, वाइड्स भी किए, लेग बाय सभी दे दिए थे रन्स। फिर दूसरे ओवर में खलील आया, खलील ने जबरदस्त लो फुल टॉस किया था, वहां पे पेस एकदम से धीमा कर दिया था, वहां पे कैच का मौका बन चुका था, मिड ऑन पे थे लिजर विलियम्स, और वहां पे कैच छूटा, और वही कैच मैं कहूंगा वही भारी पड़ गया। अगर वहां पे सॉल्ट का कैच लिया जाता तभी 25-26 रन ही थे, और वहां पे उनका विकेट गिरता तो शायद 154 रन में भी वही पूरी तरीके से लड़ाई कर सकते थे, फाइट कर सकते थे। उसके बाद सॉल्ट पूरी तरीके से नमक छिड़कना शुरू कर दिया उस घाव पे, और फिर लेजर विलियम्स को लगाया। आज खलील ने भी अच्छा खासा गेंदबाजी किया था, आज आड़े हाथों लिया था, लेकिन लेजर विलियम्स ने जो पहले 2 ओवर में जो रन्स दिए, और वहां पे पूरी तरीके से मुकाबले को एक तरफा सा कर दिया था, और पावर प्ले में ही जो इस मंशा के साथ उतरे थे, वही मंशे के साथ पूरी तरीके से खड़े उतरते हुए नजर आए, और 79 रन पावर प्ले में, और वहां पे क्योंकि सिर्फ 154 रन का ही लक्ष्य है, वहां पे 79 रन पे 0 विकेट पावर प्ले में, और वहां से पूरी तरीके से मोमेंटम अपनी तरफ ले गए। उसके बाद नारायण का विकेट गिरा, अक्षर पटेल पावर प्ले के बाद लाए, अगर उसको एक आध ओवर पहले लाते, भले ही रन्स पड़ते, अगर एक मौका बनता पहले ही ओवर में भी, मुझे लग रहा था कि अक्षर पटेल से आप शुरुआत करवा सकते थे, आगे आज एक मौका दे सकते थे अपने आप को इस मौके में वापसी करने के लिए, लेकिन आपने वो मौका गवा दिया। पावर प्ले में देखे तो 69 रन बना दिए, 79 रन बना दिए, और वहां पे पूरी तरीके से एक तरफा सा मुकाबला कर दिया था सॉल्ट ने। सॉल्ट की 68 रन की जबरदस्त पारी, सिर्फ और सिर्फ 33 गेंदों में 7 चौके और 5 छक्के के जरिए से, और वही नारायण के सिर्फ 15 ही रन बनाए। आज एक शॉट्स तो लगाए थे, लेकिन उनको भी चलता किया था अक्षर पटेल ने सॉल्ट को भी जबरदस्त आर्म बॉल में जबरदस्त अंदर आती हुई गेंद में फंसा दिया, और वहां पे जबरदस्त तरीके से बोल्ड किया, और उसके बाद थोड़ा बहुत रिंकू सिंह को आज तीसरे नंबर पे भेजो, प्रमोट किया था आज बल्लेबाजी करने, लेकिन वो जो थोड़ा बहुत रन्स था उसको पूरी तरीके से आखिर तक मैच फिनिश नहीं कर पाया रिंकू सिंह, जिसके कारण 11 ही रन बनाए, विलियम्स ने आउट किया आखिर में जाते जाते। लेकिन श्रेयस अय्यर कप्तान और वेंकटेश अय्यर दोनों अय्यर की जबरदस्त पारी, बीच में जो पार्टनरशिप की, ऐसा लग रहा था कि क्या यहाँ पे भी एक आध विकेट चटकाने के बाद क्या मुकाबला थोड़ा बहुत फंस सकता था, लेकिन वो भी दरकिनार कर दिया श्रेयस अय्यर कप्तान और वेंकटेश अय्यर ने। आखिर में वेंकटेश अय्यर ने, अगर आप देखें तो, छक्के मारकर इस मुकाबले को जिताया, और 17वें ओवर तक मैच गया, यानी कि देखें तो 16.3 ओवर में यह मैच खत्म हुआ, 157 रन बनाए, 7 विकेट से मुकाबला जीता। कप्तान ने 33 रन की पारी खेली, जबकि वेंकटेश अय्यर ने भी 26 रन की नाबाद पारी खेली, और सिर्फ अक्षर पटेल ही 2 विकेट चटकाए, 1 विकेट लीजर विलियम्स, लेकिन किफायती साबित रहे अक्षर पटेल। कुलदीप आज विकेटलेस रहे, लेकिन मुझे लग रहा था जब उनको स्पिनर्स को लाए थे तब तक मुकाबला लगभग नहीं, एकदम पूरा पावर प्ले में ख़त्म ही कर दिया था। अगर वो कैच लिजर विलियम्स पकड़ते आज, उसके बाद एक कैच भी छूटा था, फिर आसान से फील्डिंग में जहाँ पे 1 रन होने थे वहाँ पे चौके भी हुए, और ज़बरदस्त आज खराब प्रदर्शन दिखाई दिया दिल्ली कैपिटल से, खासतौर पे बल्लेबाजी में। टॉस में भी जो जीत कर आप पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, फिर बल्लेबाजी चले नहीं, फिर गेंदबाजी में भी आपके पास थोड़ा बहुत मौका था स्पिनर्सों को लाने के लिए पावर प्ले में, वहाँ पे मैच गवाया, कैच भी लिया छोड़ा सॉल्ट का, और वहाँ से मुकाबला आपको ऐसे टीम ऐसे माहौल पे आपको मौका नहीं देने वाले थे, और बहुत ही सुंदर मौका था दिल्ली कैपिटल्स के लिए आज ये मुकाबला जीते तो, लेकिन अभी फिलहाल अपने आप के लिए और भी ज़्यादा कठिन कर दिया है। अभी तीनों में से 3 जीतना पड़ेगा अगर क्वालिफाई करना है, बाकी कोलकाता नाइट राइडर्स अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित पा रही है, और रन रेट भी बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से उछल मारा है, जहाँ पे
रन रेट बेहतर प्लस 1 पॉइंट समथिंग में आ चुका है और वही दूसरे पायदान पे पूरी तरीके से सुरक्षित है 12 अंकों के साथ। सिर्फ 9 मैचेस में अभी 5 में से अगर देखें तो 2 भी जीते क्वालिफाई कर सकते, लेकिन अभी टॉप 2 के लिए वो लड़ाई करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज का मुकाबला ज़बरदस्त रहा, कोलकाता ने एक तरफा मुकाबला कर दिया। अगर दिल्ली कैपिटल्स के पास थोड़ा बहुत मौका बचा हुआ था, अगर पावर प्ले में स्पिनर्स अगर लाते, थोड़ा बहुत बोल्ड मूव और थोड़ा बहुत रिस्क लेते, तो शायद आज अपने आप को थोड़े बहुत बनाए रखते, इस मुकाबले में दिलचस्प और कॉन्टेस्ट बनाए रखता। लेकिन आखिर में सॉल्ट की उस प्रदर्शन ने पूरी तरीके से भारी पड़ गया दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर और बाकी ज़बरदस्त जीत कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। तो अभी के लिए इतने। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।